नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। इस बार वर्ष 2024 में हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह व्रत निर्जला होता है। इस दिन प्रत्येक पहर में भगवान शिव का पूजन और उनकी आरती की जाती है और घी, दही, शक्कर, दूध और शहद मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें महिलाएं निर्जला रहकर जागरण भी करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल आदि सामग्री सहित सुहाग पिटारा दिया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। धार्मिक पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज की यह कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस पौराणिक कथा में शिव जी ने माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। उन्होंने कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने तो ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यही चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हुई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तुमने कहा, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ क्या कारण है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में वरण किया हो, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है, और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें कभी खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए, दुखी हुए, इधर उधर तुम्हारी खोज करी। तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट गया और उसी समय तुम्हारे पिता अपने बंधु बांधव के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत उन्हें बताया और कहा, मैं घर तभी जाऊंगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बात मान ली और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। पार्वती, इस व्रत का यह महत्व है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। यह इस व्रत की मान्यता है। यह थी आज की कहानी। आपको हरतालिका तीज की यह व्रत कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।